संजीव भानावत के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपसे अपेक्षा है आप हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मित्रों के साथ साझा करेंगे और अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन उत्साहवर्धन करेंगे। मित्रों, समाचार पत्र खोलते ही आपका ध्यान बहुत सारी खबरों की ओर, विज्ञापनों की ओर, लेखों की ओर, कविता कहानियों की ओर अवश्य जाता होगा। लेकिन हमारे में से ऐसे बहुत सारे पाठक हैं जो सबसे पहले कार्टून पढ़ते होंगे। जी हाँ, कार्टून्स की अपनी एक विशिष्ट परंपरा है। एक कार्टूनिस्ट किस तरह से अपनी रचनात्मक कल्पनाशीलता और प्रतिभा के बल पर अपने समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश के घटनाक्रम पर तीखी टिप्पणियां करता है, किस तरह से वो छोटी छोटी आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कितना सटीक व्यंग करते हैं, एक हास्य का पुट पैदा करते हैं और उन कार्टून्स को पढ़कर आप मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। यह है कार्टून की ताकत। आर के लक्ष्मण जब टाइम्स ऑफ इंडिया में यू सेड इट नाम से अपना कार्टून का स्तंभ लंबे समय तक चलाते रहे, आज भी हमारे मन मस्तिष्क में उनका वो आम आदमी या कॉमन मैन रचा बसा है। ये कार्टून एक इतिहास बना देते हैं। आज भी कई ऐसे अवसर आते हैं जब हम आजादी के दौर में हमारे उन राजनेताओं पर तत्कालीन कार्टूनिस्ट के बड़े रोचक कार्टून्स देखते पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कार्टून्स की अपनी एक रोचक दुनिया है और पाठक उस रोचक दुनिया में अक्सर गोते लगाता हुआ उस हास्य का रसास्वादन करता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कार्टून की उस दुनिया में जिसको देख करके आप कभी मचलते हैं, कभी खुश होते हैं, तो कभी उस व्यंग से तिलमिला भी जाते होंगे। पहली बार दुनिया में एक हास्य व्यंग आधारित पत्रिका का प्रकाशन होता है और उस पत्रिका का नाम था पंच। इस पत्रिका के प्रकाशन का श्रेय जाता है हेनरी मेयू और मार्क लेंडल्स को। हेनरी मेयू एक पत्रकार थे, नाटककार थे और रिफॉर्मिस्ट एडवोकेट भी थे, जबकि लेंडल्स भी एक रचनाकार थे। इन दोनों ने $25 का निवेश करते हुए पंच पत्रिका के प्रकाशन की शुरुआत की और इसका संपादन किया हेनरी मेयू और मार्क लेयोन ने। मार्क लेयोन भी एक नाटककार और गद्य लेखक थे। इन दोनों रचनाकारों ने अपनी प्रतिभा के बल पर इस पत्रिका को शीघ्र ही लोकप्रिय बना दिया। आप कल्पना कीजिए, लगभग 2 सदी पहले इस पत्रिका के लगभग 6000 अंक प्रति सप्ताह बिकने लग गए थे और ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये 90,000 तक इसकी प्रतियां बिकी थी। हेनरी मेयू ने इस पत्रिका से 1842 में अपना त्याग पत्र दे दिया, लेकिन कुछ समय तक वे इसके सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह पत्रिका एक दूसरे प्रकाशन समूह को बेच दी गई। 1840 से लेकर से 1850 का जो दशक था, उसमें इस पत्रिका का विशेष प्रभाव था। उसी दौर में इस पत्रिका में एक कार्टून छपता है, कॉमिक स्ट्रिप छपती है। उसका नाम था कार्टून नंबर 1 और इसे तैयार किया था जॉन लीच ने और इसका प्रकाशन हुआ था
15 जुलाई सन 1843 को। ताकि उस कॉमिक स्ट्रिप का नाम था सब्सटेंस ऑफ शेडो। इस प्रकार से कार्टून शब्द का प्रयोग उस दौर में शुरू हो गया था। गंभीर मुद्दों पर इस तरह की हल्की फुल्की टिप्पणियां करना, गुदगुदाने वाली टिप्पणियां करना, ये परंपरा उस समय शुरू हो गई थी। उसी दौर में अमेरिका से एक पत्र का प्रकाशन शुरू होता है, द न्यूयॉर्क वर्ल्ड। न्यूयॉर्क वर्ल्ड में एक कार्टूनिस्ट या इलुस्ट्रेटर थे, आउटकाल्ट। आउटकाल्ट ने एक येलो किड प्रकाशित किया। हालांकि येलो किड नाम उसका बाद में पड़ा, लेकिन एक ऐसे बालक का चित्र प्रकाशित किया जिसे पीले रंग के वस्त्र पहना रखे थे, बड़े बड़े कान थे और बड़ी शरारती मुस्कान थी। और येलो किड ये भी एक तरह से उस कार्टून जो परंपरा है उसको वो ये सिंबलाइज करता है। लेकिन येलो कलर बाद में येलो जर्नलिज्म का प्रतीक भी बनता है। तो इस प्रकार से कार्टूनिंग की परंपरा में कुछ मोड़ आते हैं। लेकिन आपके मन में ये ख्याल जरूर उठेगा कि 5 मई को विश्व कार्टून दिवस मनाया जाता है। तो 5 मई को मनाने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? ये जो येलो किड प्रकाशित किया गया था, इसके प्रकाशन की तिथि है 5 मई 1895। इसी दिन की स्मृति में जब 1946 में नेशनल कार्टूनिस्ट सोसाइटी बनाई गई थी, उन्होंने 1948 में यह घोषणा की कि दुनिया भर के कार्टूनिस्ट जो काम कर रहे हैं उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, उनके कार्यों के प्रति एक तरह से उनको मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष 5 मई को विश्व कार्टून दिवस मनाया जाएगा। से दुनिया भर में 5 मई को वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे अर्थात विश्व कार्टूनिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक कार्टूनिस्ट किस प्रकार अपने सृजन और कलात्मक प्रतिभा के बल पर अपना कार्य करता है, वह एक प्रकार से बिना शब्दों के आपसे संवाद करता है। उन छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से वो ऐसा चुटीला व्यंग्य करता है, हास्य का सृजन करता है कि पाठक अनायास ही उसके उस कार्टून के प्रति आकृष्ट हो जाता है। और यही कारण है कि समाचार पत्र हाथ में आते ही अनेक पाठक कार्टून्स देखना के लिए उद्वेलित हो जाते हैं। तो मित्रों, ये कार्टून परंपरा कहीं ना कहीं हमारे मन में उस घटना विशेष के प्रति सोचने के लिए विवश करती है। जो भाव बड़े बड़े आलेख या संपादकीय टिप्पणियां पैदा नहीं कर सकते, वो एक छोटा सा कार्टून एक हल्के सी मुस्कुराहट के साथ उस पूरे परिवेश के बारे में आपको सोचने के लिए विवश कर देता है। आइए हम सभी देश दुनिया के उन कार्टूनिस्ट के प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। और जहां तक हमारे देश के संदर्भ में बात करें तो शंकर वीकली का नाम आप सभी ने सुना होगा। शंकर पिल्लई नाम से विख्यात कार्टूनिस्ट शंकर ने शंकर वीकली का प्रकाशन किया, जिसका प्रकाशन बहुत लंबे समय तक नियमित रूप से चलता रहा। उन्हीं के जो कंटेम्परेरी या सामयिक कार्टूनिस्ट, या यूं कहूं कि उन्होंने अनेक कार्टूनिस्टों को तैयार किया, उन्हें प्रेरित किया। हमारे देश के संदर्भ में यूं तो कार्टूनिस्ट की बहुत लंबी परंपरा है, लेकिन मैं याद करना चाहूंगा आबिद सूरती को, जिन्होंने धर्मयुग के माध्यम से कार्टून को ना डब्बू जी कैरेक्टर को उन्होंने किस तरह से तैयार किया। प्राणनाथ शर्मा जिनका पूरा नाम है, प्राण नाम से विख्यात थे। किस तरह से उन्होंने चाचा चौधरी और साबू के चरित्र सृजित किए। लोटपोट जो बच्चों की पत्रिका थी, उसमें इनके ये चरित्र बच्चों में बहुत लोकप्रिय हुए।
आर के लक्ष्मण का उल्लेख मैंने किया, जिनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था, वो कॉमन मैन को प्रदर्शित किया गया था। इसी तरह से हमारे यहाँ अबू अब्राहिम, रंगा, कुट्टी आदि अनेक ऐसे कार्टूनिस्ट रहे जिन्होंने अपने कृतित्व के माध्यम से पूरे देश में एक ऐसी छाप छोड़ी है कि वो सदा हमारे मन मस्तिष्क पर छाए रहेंगे। ऐसे कार्टूनिस्ट की बहुत लंबी परंपरा है। तो आइए इन ऐसे ही कार्टूनिस्ट के प्रति अपनी आस्था और उनके काम के प्रति अपना सम्मान भाव प्रदर्शित करते हुए हम कार्टून दिवस पर उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।